ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भाई जी? क्लियर है? जी क्लियर है। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी रूहानी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी विशेष अव्यक्ति दिवस की है, जिसकी तारीख है 18 जनवरी 1990 और आज की तारीख है 5 मई 2026। मुरली का टाइटल है स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो आज के दिवस को स्मृति दिवस भी कहते हैं, स्मृति समर्थी दिवस, है ना, और ताजपोशी व तिलक का दिवस कहते हैं। सन शूज फादर के वरदान का दिवस कहते हैं। फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस कहते हैं, है ना, और सर्व शक्तियों के विल पावर के विल करने का दिवस कहते हैं। स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस कहते हैं। तो इस तरह बाबा ने अव्यक्ति दिवस को बहुत ही सुंदर प्यार भरे, जैसे कि अगर माता पिता कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो जब वो आते हैं लौट के तो विशेष सौगात लाते हैं, मीठी मीठी उलहनें बच्चों की। तो बहुत प्यार के सागर में बिल्कुल लवलीन कर देने वाली अव्यक्त मुरली है। और आज के दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, और बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में जो गुप्त राज भरे हुए थे वो भी बाबा ने बताए। तो हम सभी बाप दादा से राजों को जानेंगे और प्यार के सागर के स्नेही माता पिता अपने लवलीन बच्चों से मिलन मना रहे हैं, विशेष वरदान दे रहे हैं, सौगातें भी लाए हैं, बहुत प्यार भरी समझानी दे रहे हैं। तो सभी प्यार के सागर के स्नेह में लवलीन अवस्था में स्थित हो जाएं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा माता पिता के रूप में मेरे सामने। बाबा बोले, आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। तो सभी स्थित हो जाएं। बाप दादा का वरदानी हस्त
मेरे मस्तक पर बाबा ने वरदान दिए, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। तो आज ब्रह्मा माँ का भी विशेष बड़ी माँ के रूप में बहुत प्यार झलक रहा है। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। जी बाबा, सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है ना। देखो कैसे अव्यक्त पालना बाप दादा हम सबकी कर रहे हैं माता पिता के रूप में। कहीं कुछ आता भी है तो बाबा का स्नेही हाथ फिर से उठा देता है। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। क्योंकि आज का दिवस विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। तो विशेष ज्ञान सूर्य शिव बाबा और चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और सितारे हम सब बच्चे लकी सितारे विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिवस है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। तो सभी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाए कि उस समय का सीन जब ब्रह्मा बाबा ने हम सभी बच्चों को इमर्ज करके विशेष दादी जी के हाथों में हाथ देकर विल पावर्स की विल की। तो आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शूज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने।
तो आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। रीति क्या की? बच्चों के लेना थे ना कि ऐसा क्यों किया, बिना बताए चले गए, एकदम से अचानक का पाठ। तो सेवा की रीति और गति परिवर्तन करने का भी दिवस है, क्योंकि बाबा को बेहद की सेवाएं करनी थी, तो सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण करना था। तो आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ते रूप से उड़ाने के लिए। तो देखो उसके बाद कितनी बेहद की सेवाएं, कितनी देश विदेश की सेवाएं हो गई, और आज कितना बड़ा वट वृक्ष हम सबके सामने है ना, यज्ञ का। तो इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नुधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। तो हम सभी देख रहे हैं कि कितनी तीव्र गति से सब चारों तरफ सेवाएं भी हो रही हैं एक तरफ, और एक तरफ पूरा जो साइंस का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तीव्र गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने, ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। बाबा सारा समाचार बता रहे हैं कि देखो कितनी तीव्र गति की सेवाएं आजकल डिजिटल के माध्यम से भी, कैसे मुरली का मनन चिंतन एक एक लाइन पे भी क्लासेस आ रही हैं, है ना, बेहद की सेवाएं हो रही हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शूज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। विहंग मार्ग की सेवा अर्थात उड़ती कला की, जो बिल्कुल पक्षी, विहंग पक्षी की तरह धीरे धीरे चलने वाले, दौड़ने वाले नहीं, उड़ती कला की बेहद की सेवा। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते थे, बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। यहाँ तक कि अब मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है ना, जैसे कि प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल वाले, अपोलो हॉस्पिटल वालों ने कॉन्फ्रेंस की थी। तो अभी लास्ट ईयर तो उन्होंने भी सिस्टर शिवानी जी को सबसे पहले बुलाया था कि उनका सेशन सबसे पहले होगा। तो देखो अब चारों तरफ सेवा की धूम हो रही है। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं आप ऑफर करेंगे, आपकी मेहनतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगी कि आप हमारे पास आओ।
तब ही प्रतीक्षिता की आवाज बुलंद होगी। तो कभी यही सब समय चल रहा है ना, और सबकी अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगी। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। विशेष अंडरलाइन की बात अलर्ट है ना, अटेंशन देने की बात कि ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। बिल्कुल नजदीक समय आ गया है। तो ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। इम्पोर्टेंट है, देखो सेवा की स्टेज के निमंत्रण कैसे मिलेंगे? जब हमारी स्थिति ऊंची होगी, अचल अडोल एक रस। जब ऐसी स्थिति होगी, चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ता, तो फिर आपको निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएगी। सुना सेवा का परिवर्तन? बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, नहीं देते ना? तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। आत्मा का कनेक्शन तो हम सभी का तो आत्मिक कनेक्शन है ना। हमारे माता पिता है ना, सारे संबंध किससे हैं? स्वयं परमात्मा से है ना। तो ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था, या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता है ना, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो कोई संकल्प उठ नहीं सकता है ना। उस समय तो सब की स्थिति ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ड्रामा में कितना राज था है ना। तो इसलिए वह ड्रामा वाल कल्याणकारी है ड्रामा, हमेशा यही सोचना है। फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप, अंडरलाइन। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वह ड्रामा वह कहेंगे ना, बाबा बाबा कह बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। तो परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है।
मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं, फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है ना। संकल्प किया और 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाते हैं, कितनी फास्ट गति है। आदि रत्न है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली, एक संकल्प द्वारा सृष्टि रची। तो ब्रह्मा की रचना, तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। तो हम सब मेजॉरिटी, हम सब तो संकल्प द्वारा, बाबा की मुख वंशावली है, एक संकल्प द्वारा रचना है। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं, हम सभी तो टीचर्स हैं ना। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी हूं। बाबा हम सबको चेकिंग के लिए बता रहे हैं। हम सब बाद में अपने मनन चिंतन भी कर सकते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी का क्या मतलब। तो पापा कह रहे हैं सदा सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं वह कभी कभी। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शूज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का विशेष याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आगे बाबा हुबली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पदम पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो ना बाबा। पदम एक जो यूनिट है ना, तो 15 जीरो लग जाते हैं। तो सारे दिन में कितने पदम, कदम में पदम है। हजार लाख करोड़ नहीं, पदम। तो संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है, इतना अटेंशन रखते हो? हर समय याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। अंडरलाइन विशेष। अब बिल्कुल लास्ट का भी समय लास्ट है ना, तो अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए। कदम व्यर्थ गए। देखो कितनी फास्ट घड़ी है बाबा की। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे,
जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं, है ना। अब नहीं तो कब नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो अब विशेष ध्यान रखना है ना। तो समय को भी जानना है और समय को, स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। दो चीजें विशेष, स्वयं को भी और समय को भी, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प, बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। तो देखो अभी तो संकल्प भी बिल्कुल समाप्त करने, जो व्यर्थ संकल्प बोल न, तो तीव्र अभी इससे पहले जो अव्यक्त वाणी थी कि तीव्र पुरुषार्थ में विशेष क्या दो जो रुकावट है, वो व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल ही समाप्त करना व्यर्थ संकल्प बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करो। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। ये विशेष अंडरलाइन की बात है कि जो गायन है भक्ति में कि तेरे भाने सर्व का भला, है ना। तो जो हमारे आसपास की आत्माएं, प्रकृति, सबका परिवर्तन होता है हमारे साथ साथ, हमारे वाइब्रेशन से। तो अपने ऊपर ही काम करना है। जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए अभी तो निरंतर आत्मा अपने आप को देखना है कि मेरे संकल्प व्यर्थ तो नहीं चल रहे हैं, समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है ना। चेकिंग हर घंटे में चेकिंग करनी है, निरंतर चेकिंग करनी है। नहीं तो व्यर्थ के खाते में बाबा कह रहे ना कि पदम जमा हो रहा है और पदम जा भी रहा है। तो इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? देखो बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं। अपना नियम बना रहना चाहिए, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। देखो बाबा निरंतर हमको देखते रहते हैं कि देखो बच्चे कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, है ना। कोई काम होता है तो भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उस समय कोई बहुत जरूरी काम है तो आधे घंटे के बाद करो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, हर घंटे नहीं, निरंतर चेकिंग। अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। बाबा समझा रहे हैं कि ये आदत बना लो कि निरंतर अपनी चेकिंग करनी है।
अगर कुछ हुआ तो तुरंत चेक एंड चेंज, है ना। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी, है ना। तो ये पद्मा पदम भाग्यवान बनाने का समय है। तो बाबा हमें बहुत अटेंशन दिला रहे हैं कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, चेक एंड चेंज करना है, कमाई जमा करनी है, खजाने जमा करने हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, तो अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों को विशेष याद प्यार, और हम सभी बच्चों की विशेष बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बाप दादा। ओम शांति। तो अभी कुछ समय, कुछ सेकंड्स हम सभी बाबा को याद सामने करेंगे, मनन चिंतन के पॉइंट शेयर करेंगे फिर। ओम शांति। हाँ जी, उर्मिला बहन आप शेयर करें। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें 3 वरदानों से लाभान्वित किया। पहला बोला, बाबा ने कहा सदा समीप भव, यानी बाबा का राइट हैंड। दूसरा, समान और समर्थ भव। फिर तीसरा कहा सदा संपन्न संतुष्ट भव, यानी मुझे किससे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा साकार में ब्रह्मा माँ का, यानी ब्रह्मा बाबा का बच्चों से विशेष स्नेह और पालना था, और अभी अव्यक्त होते हुए भी हमें बाबा का स्नेह और पालना मिल रहा है। बाबा कहते मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में पिता के सिवाय, यानी शिव बाबा और ब्रह्मा माँ के सिवाय और कोई भी न दिखे न याद आए। इसका अभ्यास करने से अंतमति सौगति होगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। आज का जो बाबा का स्मृति दिवस है, आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज बाबा ने अपने सदा समीप, सदा समर्थ और सदा संतुष्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा इसे अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा बच्चों को, बाबा और बच्चों को मन में भी, बुद्धि में, दिल में भी बाबा का सिवाय और कोई नहीं, बाबा इसे अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज का दिवस बहुत स्पेशल है। आज का दिवस बाबा का वरदान का दिवस है। बाबा खुद वरदान दे रहे हैं, तो हम सब बाबा का वरदान को अपने अंदर अनुभव भी कर रहे हैं। फिर भी बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं आज आदि जो आदि रत्न थे, वो बाबा का मुख वंशावली थे, लेकिन हम है संकल्प की वंशावली। तो संकल्प का गति बहुत तीव्र है, तो तीव्र गति से पुरुषार्थ भी होना चाहिए हमको।
तो सदा अपने को चेक करना है कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ वह कभी कभी हूँ, मेरे अंदर क्या क्यों अभी खत्म हुआ कि नहीं। जब क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगी तब कर्मातीत अवस्था खुद को अनुभव होगी। क्वेश्चन खत्म तो मन हल्का महसूस होगी, उलझन भी खत्म हो जाएगी। ड्रामा में जो हो रही है हर एक का पार्ट और सीन भले अलग है लेकिन गलत नहीं, एकदम एक्यूरेट है। सब ड्रामा में नोंधा है तो एक्सेप्ट करना है। बाबा के साथ साक्षी दृष्टा बन एक्सेप्ट कर, तब फुल एक्सेप्ट करेंगे तो तब फुल स्टॉप लग जाएगी। जब फुल स्टॉप लग जाएगी तो बाबा के समीप समर्थ और संतुष्ट आत्मा है। यह है ड्रामा का राज। बाबा का हर वाक्य के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपी हुई है। तो हम जब राज को समझेंगे और खुद के ऊपर अटेंशन देंगे तो प्रैक्टिकल जीवन में हम अपनाएंगे। तो बाबा का स्नेह का रिटर्न देने के लिए भी हम तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत अच्छा महत्व बताया है और बाबा ने कहा है कि अगर अमृत वेले से लेकर अपनी दिनचर्या को दिन भर में चेक करते रहना है। और बाबा ने ये स्पेशल कहा है कि बीच बीच में चेक नहीं करते हैं तो जितने समय तक वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो तो टाइम वेस्ट में चला गया बाबा ने। और इसमें एक और बताया है कि बहुत दफा होता है कि जिस समय ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम होता है उस समय कोई अर्जेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं तो बाबा ने कहा है तो कोई बात नहीं, आप आधे घंटे बाद में तो याद करके फिर अपने सारे संकल्पों को ठीक कर लो। तो बाबा ने ग्रेस भी दिया है कि अगर उसी समय कोई काम में बिजी भी है तब भी कोई बात नहीं है, आधे घंटे बाद में करो, लेकिन दिन में कई बार करते रहो जिससे कि व्यर्थ समय व्यर्थ नहीं जाए। ओम शांति। ये बहुत खूब, बहुत सुंदर कि अपनी चेकिंग हमको निरंतर करनी है, यही होमवर्क भी लेंगे। तो विठल भाई जी, आपका अनम्यूट है, आप शेयर करें प्लीज जी। ओम शांति। तो आज की वाणी में बाबा ने बताया कि दो प्रकार की रचना है। एक है साकार मुखवंशावली रचना, दूसरी है संकल्प की रचना। तो टीचर जो थे, टीचरों के बारे में बाबा ने बोला कि मेजॉरिटी टीचर है जो संकल्प की रचना है। मुखवंशावली रचना तो बहुत कम है लेकिन मेजॉरिटी टीचर संकल्प की रचना है। तो संकल्प की रचना एक तीव्र गति की रचना है। तो टीचर लोगों का भी जो पुरुषार्थ है वो भी तीव्र गति होना चाहिए। दूसरा स्मृति दिवस है। एक सभी किसी को संकल्प आया होगा कि बाबा अचानक क्यों गए, लेकिन ये भी एक ड्रामा का रहस्य था, उसमें बहुत रहस्य समाये हुए हैं। और हमारी प्रैक्टिकल में जो दिन भर में हम चेकिंग करते हैं वो भी बीच बीच में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को करेंगे तो फिर दिन भर में जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए दिन भर में बीच बीच में भी हम चेकिंग करेंगे तो फिर पुरुषार्थ अच्छा होगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, बहुत विशेष अटेंशन हमें देना है कि अब तो ये तो शुरू में कि शाम रात को सोते समय चेकिंग करके बाबा को पोता मेल देते थे, लेकिन अब तो निरंतर चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज ना। तो थैंक यू। अभी थैंक यू बाबा। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो तीव्र पुरुषार्थी का क्या मतलब? बाबा कह रहे सदा ये चेक करो, सदा तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात क्या? इस पे भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सुना, और सुना नहीं कि सुना, सुना और बना, है ना। सुना तुरंत धारण किया और बन गए, अर्थात विजयी। एक बार अगर गलती हुई, है ना,
उसको करेक्ट किया, वो गलती दोबारा नहीं हो। ऐसा नहीं कि चलो बार बार गलती होती जा रही है, एक बार गलती हुई, चेक एंड चेंज, दोबारा वो गलती ना हो। और तीव्र पुरुषार्थी का मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बताया, सेकंड में बिंदी लगाओ, तुरंत बिंदी, ड्रामा, फुल स्टॉप। कोई संकल्प नहीं चले, संकल्प विकल्प बहुत लंबा चलते हैं, तो कभी घंटों चलते हैं, दिन हो जाते हैं, है ना। तो तुरंत बिंदी, वो तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। तो बाबा ने ये भी बताया था एक वाणी में कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा की आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले, जो श्रीमत है बाबा की, दिन के दिन जो श्रीमत मिलती है, तो मुरली से श्रीमत के पॉइंट्स निकाल के आज बाबा ने ये कहा, तो आज उस पे मुझे विशेष ध्यान देना है। तो वो तीव्र पुरुषार्थी। पूनम बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर बताया तीव्र पुरुषार्थी के लिए, और आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि बाबा, जब हम बाबा को याद करते हैं, जैसे कि बाबा ने कहा कि सुबह से ही स्नेही बच्चे स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह के अनमोल मोतियों की मालाएं बाबा देख रहे थे, तो स्नेह का विशेष रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा को हम थोड़ा भी याद कर देते हैं, जैसे बाबा ने बोला कि तुम बच्चे बोलते हो ना हाजर हजूर, तो बाबा आ जाता है तो शक्तियां भी आ जाएंगी। तो इसी तरह बाबा हर बात में रिटर्न भी देते हैं। तो बाबा ने खास रिटर्न में विशेष वरदान दिए आज, सदा समीप भव, समान समर्थ भव और सदा संपन्न संतुष्ट भव, समान संतुष्ट भव। ओम शांति। बहुत सुंदर। आशा देवी बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज तो बाबा ने मुरली में रोजी बाबा कमाल बच्चों के लिए होते हैं। आज बाबा ने सच में कमाल जो कही है कि एक बाबा के अव्यक्त होने के बाद में जो सनसोज फादर की गिफ्ट बाबा ने दी, इससे विहंग मार्ग की सेवा हुई। और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो वो इस तरह से पाठ मुदा हुआ था कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि बने, विश्व की आत्माओं के प्रति, और संपर्क में आने वालों के सहयोगी भी बने, और तीव्र गति से श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ये जो ब्राह्मण आत्माओं की वृद्धि हुई। तो इस तरह से सेवा के प्रति संसोज फादर की जो गिफ्ट मिली, वो विहंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई। और यही गिफ्ट जो हुई, ये गिफ्ट जो है लिफ्ट बन गई और परिवर्तन हुआ। और बाबा ने आज ये कहा है कि बच्चों को किस तरह से बाबा कितना ऊपर उठाते हैं, और स्वयं में भी हमें एक इस तरह से अच्छी फीलिंग आती है कि बाबा कहते हैं कि अभी तक तो आप स्टेज तैयार करने के लिए वीआईपी को बुलाते हैं, रेडियो वाले को बुलाते हैं, टीवी वालों को बुलाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं इतने वीआईपी हो जाओगे कि आपसे बड़ा कोई दिखाई ही नहीं देगा। और इतना ही नहीं, बाबा और कहते हैं कि बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे कि तन मन धन सेवा वो लोग स्वयं करेंगे और आपको ऑफर करेंगे कि आप आकर इसमें है। आपसे केवल इतना ही नहीं, ऑफर ही नहीं करेंगे, मिन्नत भी करेंगे। मेहनत वो करेंगे, आप नहीं करोगे, लेकिन रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे पास आओ। और तब का रिजल्ट बाबा बता रहे हैं कि तब प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद होगा, सबकी अटेंशन आप बच्चों की तरफ जाएगी। और बाबा इतना भी फिर हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ समय ही चलेगा, और इसके बाद चारों ओर जय जयकार के घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज है। और इसके बाद में क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा और बहुत सी आत्माएं पश्चाताप करेंगी। और बाबा, जब बच्चे बाबा के पश्चाताप करेंगे तो बाबा इसको देख नहीं पाएंगे और तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा हमें बार बार आगाह कर रहे हैं कि बच्चों अभी समय है, अभी पुरुषार्थ कर लो, तीव्र पुरुषार्थ करो 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 बच्चों। थैंक यू बहन। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी। तो दिव्य की घड़ी
जो बाबा ने आज हमें आदत को करने के लिए बताई है। तो एक ही स्लोगन की बात करूंगी। तो हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं तो स्वयं को वो समय जीना है। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि को भी मानना है। ओम शांति। जी थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी समय भी हो रहा है, फूल भी लॉन्च हुआ है कि मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बारी की। तो हम आज का होमवर्क भी यही लेंगे। बाबा ने कहा ना कि ड्रामा का फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन ना उठे, बस हमको आत्मा बिंदी बन, बाबा भी बिंदी और ड्रामा बिंदी। और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ना तो वाह वाह के गीत गाने हैं। आज बाबा का विशेष अटेंशन है, वाह वाह के गीत गाओ, क्यों क्या नहीं करो। तो इस पे निरंतर अटेंशन और अपनी निरंतर चेकिंग कि फुल स्टॉप लग रहा है, जहां पे कुछ ऊपर नीचे तो चेक एंड चेंज, तुरंत तुरंत तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो इस पे विशेष ध्यान देंगे, गीत गाएंगे और अपनी चेकिंग, बिंदी फुल स्टॉप। तो ये होमवर्क लेंगे और हम सभी बाबा को याद करते हैं। आज प्यार के सागर के स्नेह में लवलीन आत्माएं, स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने माता पिता के रूप में, उनसे प्यार की रश्मियां किरणों के रूप में हम सब बच्चों पर पड़ रही है। शक्तिशाली प्यार की रश्मियां फाउंटेन की तरह हम सब पर पड़ रही है। हम सभी के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं। हम सभी बच्चे एक पल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा का वरदानी हस्त हम बच्चों के मस्तक पर, बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा समीप भव, सदा समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव, विजयी रतन भव, निर्विघ्न आत्मा भव, पद्मा परम भाग्यशाली भव, चित्त को शांत करने वाली आत्मा भव, स्वस्थ शरीर की मालिक भव, माया जीत भव, प्रेम से भरपूर आत्मा भव, सर्व को समर्थ बनाने वाली आत्मा भव। बाबा ने वरदानों से हम सभी को विशेष सौगात दी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। गुड ओम मॉर्निंग। शांति।
थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति सभी बहन भाइयों को। शुक्रिया पापा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ये बाबा।